कानों में चुभ रही है, कोई बात नहीं, कान ठीक करवा लो अपने। अरे कुछ क्वेश्चंस दिया थे आपको नाउन के, वो कर लिए क्या? हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। करेंगे कब? अगले साल? बहुत ही बढ़िया। चलो भूल गए तो अच्छी बात है। देखिए, बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक की फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने प्रोनाउन। ठीक है जी। तो नाउन है, उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, कोई भी डाउट तो पूछ लेना अपने। नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउन अपने। तो प्रोनाउन, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो जरा आपने सबसे पहले। प्रोनाउन इज यूज फॉर ए नाउन, कि जो किसी नाउन के लिए यूज किया जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? इंस्टेड ऑफ ए नाउन। देखो, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह। क्या होता है? की जगह। तो जो नाउन की जगह या नाउन के लिए काम में है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं अपने। ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का अपने। हाँ जी, गुड इवनिंग। कोई रह गया और तो आ जाओ फटाफट। देखो, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के लिए या फिर नाउन की जगह। आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हो अपने। अब देखो नेक्स्ट वन। जैसे अपन यूज करें इस तरीके से। हाँ जी। तो अपन एक पढ़ा था अपने नाउन एंड जेंडर। तो उसमें अपन ने देखा था कि किसी नाउन के लिए उसके जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं अपने। तो अब ये देखो, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही, सी, इट, दे, क्या आना चाहिए यहाँ पे? बताओ फटाफट। हाँ शुभांशु जी, वोकेबलरी चल रहा था क्या लास्ट? चलो एक बार मुंह धो के आओ और देखो ग्रामर में क्या चल रहा था। अच्छा, सारे लोग कह रहे हैं ही आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। देखो, बात करें अपन मिसेस शर्मा की। तो मिसेस शर्मा है, इसके लिए अपन यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या यूज करेंगे? ही, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। अब एक चीज देखो जरा, यदि अपने पास ही नहीं होता तो वापस से अपने को क्या लिखना पड़ता वहां पे? क्या लिखना पड़ता वापस वहां पे? मिसेस शर्मा। तो किसी नाउन की जगह या नाउन के लिए अपन जो यूज करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। डेफिनेशन है वो सिंपल सी है। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, देखो कैसे। बताओ क्या रहा है सेंटेंस में। हाँ श्री राम जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? नेम, किस चीज का नेम ढूंढ रहे हो आप? फटाफट एरर बताओ, इस क्वेश्चन में क्या एरर है? दो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से, दोनों में फटाफट बताओ क्या एरर है। अच्छा, कोई बीइंग में एरर बता रहे हैं, कोई नो एरर बता रहे हैं। अच्छे से देख लो एक बार आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपने।
अच्छा, नो एरर। देखो इसकी जो डेफिनेशन है अपने, सबसे पहले तो ये देखो कि प्रोनाउन होता है कि अपने जो किसी नाउन के लिए यूज किया जाए या नाउन की जगह यूज किया जाए। ठीक है जी। अब देखो इस सेंटेंस में अपने पास में दो सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट वाले का सब्जेक्ट क्या है अपने पास, मिसेस शर्मा। सेकंड वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही। यहां पर अपने पास दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट है अपने। ठीक है जी, दोनों के अलग अलग है। ठीक है। अब जो काम की चीज है वो देखो जरा, यहां पर अपने पास जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है वो देखो कितने अपने पास में है। पहले से अपने पास में क्या रखा है, मिसेस शर्मा, और यहां पर कॉमा लगा हुआ है, जबकि यहां पर अपने पास क्या था, फुल स्टॉप। तो यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया था, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था अपने। ठीक है जी। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है हमेशा, सब्जेक्ट से अपने। किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। यहां पर कॉमा है अपने पास, और कॉमा से सेंटेंस खत्म नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो अब देखो, जब सब्जेक्ट अपने पास पहले से ही लगा हुआ है तो वापस से उसके लिए सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। यदि अपने पास पहले से क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट, तो वापस से उसके लिए क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना कि नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी उसके साथ में यूज नहीं होगा। बात समझ में आई कि नाउन के लिए क्या आता है, प्रोनाउन, लेकिन कभी भी उसके साथ में नहीं आएगा। ये अपन जब आगे चल के रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे अपने, तब ये डिटेल से आएगी वहां पे ये चीज। यहां पर तो इतना ध्यान रखना कि जब अपने पास पहले से ही सब्जेक्ट दे रखा हो तो वापस से कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करते अपने। ठीक है जी। अब इस वाले सेंटेंस में चेक करो एक बार, सेकंड वाले में देखो क्या एरर है। अच्छा, इसमें भी ही वाली एरर है ना। अब देखो, यहां पर भी अपन इसी की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी अपन इसी की बात कर रहे हैं, दोनों जगह उसी की बात की जा रही है अपने पास। और जब अपने पास पहले से ही सब्जेक्ट दे रखा है तो वापस से सब्जेक्ट में ही का यूज नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि नाउन के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी उसके साथ में यूज नहीं करते अपने। ठीक है जी। तो डेफिनेशन ध्यान में रखना कि प्रोनाउन है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है या नाउन की जगह आता है, लेकिन कभी भी नाउन के साथ में नहीं आएगा। बात समझ में आई सभी को, किसी को भी डाउट इसमें। हाँ, और ये डिटेल से अपने आएगा आगे चल के रिलेटिव प्रोनाउन में। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, किसी को भी डाउट नहीं है तो। अब मुझे ये बताओ, प्रोनाउन इसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रोनाउन इसके टाइप्स कितने होते हैं। पांच छह, दो चार और बना दो फटाफट। दो तीन, और सोच लो कितने तुक्के लगा सकते हो। देखिए कि प्रोनाउन इसके टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है अपने, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है वो देखिए जरा। यदि अपन बात करें किसी भी अपन सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की, वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं अपने, वो देखो, आई, मी, वी, अस। अब जो यू है अपने, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या रहता है हमेशा, सेम रहता है अपने। ऐसे अपन बात करें ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो जब बात करेंगे अपन पर्सनल प्रोनाउन की, तो इसमें होता है अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करना, कि सब्जेक्ट है कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट है वो कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं अपने। हाँ गोविंद जी, कोई बात नहीं, आपको आइडिया नहीं है तो भी देख लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड होता है अपने पजेसिव प्रोनाउन। सेकंड होते हैं अपने पजेसिव प्रोनाउन, ये देखो कौन कौन से होते हैं, माइन, आवर्स,
योर्स, हीज, हर्स, ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी। तो जब किन्हीं दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाना हो या एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे अधिकार दिखाना हो, वहां पर अपन यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। और फिर आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब देखो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? बांटना। अब बांटने के लिए संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? अपने पास एक से ज्यादा होनी चाहिए। बांटने के लिए संख्या क्या होनी चाहिए? हमेशा एक से ज्यादा। और ये अपन पढ़ भी चुके हैं पहले भी अपने। इसे अपन यूज करते हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ वगैरह। ये आपको पढ़ाए गए थे अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में, ये वाली चीज अपने। यहां पर इसको वापस से अपन डिटेल से देखेंगे अपने। तो जो बांटने का काम करते हैं वो कहलाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और फिर आता है अपना रेसिप्रोकल। आप में से कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है क्या? रेसिप्रोकल इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को पता हो तो। रेसिप्रोकल उल्टा होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, एक दूसरे के लिए होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? पारस्परिक होता है, एक दूसरे के लिए आता है। तो एक दूसरे अपने दो नाउन है या दो से ज्यादा नाउन है, उनके बीच में आपस में रिलेशन को डिनोट करते हैं, उसके लिए आता है ये होता है ईच अदर और वन अनदर। क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर। नेक्स्ट देखिए जरा। हाँ जी। नेक्स्ट वन अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसमें अपन यूज करते हैं अपने एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन वगैरह। फिर आते हैं अपने एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी वगैरह। ठीक है जी। इसके अलावा अपन बात करें सिर्फ वन की, बात करें ऑल की, सम की, ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे अपन बोलते हैं एनिसिथ। अब वो कौन से सारे होंगे अपने को नहीं पता। ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए जरा। सिद्ध, अब वो कौन से सारे होंगे अपने को नहीं पता। हाँ जी। नेक्स्ट वन अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत देना, कि कोई चीज है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, या फिर पास में है कि दूर है। तो उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। ये चार होते हैं अपने, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है जी। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार होते हैं अपने। ठीक है, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि संकेत देंगे कोई चीज पास में है कि दूर है, या फिर वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है जी। और नेक्स्ट वन आता है अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इन्हीं की तरह अपने एक और आते हैं, बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। जो अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इम्फेटिक भी होते हैं। बस यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन प्रोनाउन है, ये अपने देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। तो ये अपने सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अपने रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी को अपने और क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। और इसमें अपने काम में आते हैं हु, विच, वेन, हुम वगैरह। देट है वो इंटेरोगेटिव में नहीं आता, अपने ध्यान देना। ठीक है जी। तो इन दोनों में आपको मैंने डिफरेंस बताया था कि यदि ये सेंटेंस के बीच में यूज हो और किसी नाउन प्रोनाउन का आगे वाले सेंटेंस से रिलेशन दिखाए, सेंटेंस के बीच में हो और आगे वाले सेंटेंस से रिलेशन दिखाए, तो क्या कहलाएंगे अपने? रिलेटिव प्रोनाउन। और यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में और क्वेश्चन पूछे, उसके बारे में पूछे, तब ये कहलाएंगे इंटेरोगेटिव। तो कितने टाइप होते हैं अपने? टोटल 8। ठीक है जी।
बेसिकली तो 9 और 10 होते हैं वैसे अपने, लेकिन ना तो ये वाला काम का है ना ये वाला काम का है अपने, ये दोनों काम के नहीं है। तो बेसिकली अपने कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन के? सिर्फ 8 होते हैं। ठीक है जी। अब पता चल गया सभी को? कोई ऐसा जिसको नहीं पता? विपरीत। खूब ध्यान देना कि वापस से शुरू करते हैं अपन। प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है अपने? कि प्रोनाउन है, इसका अपन यूज करते हैं किसी नाउन के लिए या नाउन की जगह। ठीक है जी। लेकिन कभी भी उस नाउन के साथ में यूज नहीं करते हैं इसको अपने कभी भी। ठीक है। और इसका जो फर्स्ट टाइप है अपने, वो क्या होता है अपने? पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि अपने सब्जेक्ट है उसको कहाँ पे यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो जब अपने नाउन एंड केस पढ़ा था, उसमें मैंने 4 केस लिखवाए थे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव और पजेसिव। वहां पे अपने पजेसिव पढ़ा था। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें अपन यूज करेंगे कि किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से या किसी प्रोनाउन का किसी नाउन से रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं अपन। ठीक है जी। फिर आएगा अपने डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि संख्या को बांटने का काम करता है। बहुत में से एक, दो में से एक, या कोई नहीं, उन सब के लिए यूज करते हैं इसको अपने। और फिर आता है अपने रेसिप्रोकल, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि दो या दो से ज्यादा नाउन हो और उनका आपस में रिलेशन कैसे डिनोट करना होता है। ठीक है जी। फिर अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसे अपन बोलते हैं अनिश्चित। अब अपने को बात करनी है कोई एक की, पढ़ते की, सभी की, या सिर्फ दो की, तो उसमें ये वाले यूज करेंगे अपन। और फिर अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि अपने डिनोट करेगा कि कोई नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, या फिर पास में है कि दूर है, ये उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। और फिर आता है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे आपको खुद के बारे में बात करनी होगी या किसी और पर्सन की कह रहे होगी, वो उसके बारे में ही बात है। तो किसी भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपन जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है जी। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे अपने। और लास्ट वन है फिर अपने रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का आगे वाले सेंटेंस से रिलेशन डिनोट करते हैं। और यदि वो सेंटेंस के बी स्टार्टिंग में आ गए और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कहलाएंगे अपने? इंटेरोगेटिव। तो अब आप में से किसी को टेबल आती है क्या प्रोनाउन की? है ना? टेबल है ना, वो कैसे बनाते हैं अपने, वो देखिए। लास्ट वन होता है वो होता है अपने रिफ्लेक्सिव। जो लास्ट होता है वो अपने क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। तो अब देखो ये टेबल कैसे बनाते हैं अपने। हाँ वंदना जी, आती है आपको तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई जान के। अब देखिए, बात करें अपन फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन है, इसमें अपने क्या यूज करते हैं अपन? आई। उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। और फिर इसमें अपने आता है वी। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? अस। हाँ जी। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है अपने? आवर। पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है अपने? आवर सेल्व्स। ये वाला यूज करते हैं अपने। तो ये तो बात है अपने फर्स्ट पर्सन की। अब बात करते हैं अपन सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में देखो अपने पास में क्या है? यू। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या होता है अपने? सेम। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर। पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स। और जो रिफ्लेक्सिव है इसमें देखो अपने दोनों बनते हैं, योर सेल्फ भी और योर सेल्स भी। यदि अपन बात करें सिंगुलर की तो योर सेल्फ, और प्लूरल की बात करेंगे तो योर सेल्स। क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहता है? सेम। आपको बताया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखो, फिर आता है अपने ही। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। और पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होता है? हिज। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ। फिर आता है अपने सी। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? हर। पॉजिटिव एडजेक्टिव हर। पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स। और रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ। फिर आता है अपने इट। और इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इट्स। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता कभी भी।
और रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा अपने, इटसेल्फ। फिर आता है अपने वन। अच्छा, इसका मीनिंग बता सकता है कोई, वन का मीनिंग क्या होता है जब ये प्रोनाउन होता है अपने? कोई। वन का मतलब होता है प्रत्येक, ध्यान रखना इस चीज का। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होते हैं। पजेसिव क्या होते हैं, वंस। और इसका भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। और रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ। और इसके अलावा अपन बात करें दे की, ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर। और रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, देमसेल्व्स। अब देखो, बात करें अपन आई की। आई क्या होता है अपने, सिंगुलर होता है। और जो वी है ये क्या होता है, प्लूरल। यू अपने क्या है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, दोनों का काम करता है। ही क्या होता है हमेशा, सिंगुलर। सी भी सिंगुलर। इट भी क्या होता है हमेशा, सिंगुलर। और जो वन है ये भी क्या होता है अपने, सिंगुलर। और जो दे होता है वो क्या होता है अपने, प्लूरल। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो तीनों पर्सन की अपन बात करें तो तीनों पर्सन में हर एक में कम से कम एक सिंगुलर और कम से कम एक प्लूरल है अपने पास। हर एक पर्सन में कम से कम एक प्रोनाउन क्या है अपने पास, सिंगुलर। और एक क्या है अपने पास में, प्लूरल। कोई बता सकता है ऐसा क्यों, कि हर पर्सन में एक सिंगुलर और एक प्लूरल क्यों होता है? एक प्लूरल क्यों होता है? हाँ, चलो बढ़िया। तो अब जो पूछा है वो बताओ अपने, कि कम से कम एक सिंगुलर और एक प्लूरल क्यों होता है? ठीक है। देखो अपन एक अपने डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ते हैं अपने, जिन्हें अपने बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच वगैरह। ठीक है। तो उसमें अपने क्या कि किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन में अपने चेंज किया जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। तो जब किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन में चेंज करते हैं अपने, तो ध्यान देना कि सिंगुलर हमेशा सिंगुलर में चेंज होता है और प्लूरल हमेशा प्लूरल में। ठीक है। तो जब किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन में चेंज किया जाता है तो हमेशा वो सेम फॉर्म में चेंज होता है। इसीलिए हर एक पर्सन में कम से कम एक सिंगुलर होना चाहिए और एक प्लूरल होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, जो हम बताएंगे वो सुन लोगे आप, हैं? अब समझ में आया सभी को ऐसा क्यों करते हैं अपन? तो ऐसा जिसको भी डाउट हो।
अब आ रही है क्या? ठीक है, देखो नेक्स्ट वन अपने। देखिए जरा, तो अभी लास्ट वन अपने देखा था अपने कि जब बात करें अपन अपने प्रोनाउन की तो उसकी टेबल क्या होती है, जिसमें कम से कम एक तो अपने सिंगुलर होना चाहिए, एक प्लूरल होना चाहिए। अभी भी नहीं है ये आवाज? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, चलो ठीक है। चलो बढ़िया आ रही है तो अच्छी बात है। जिसको नहीं आ रही वो रिफ्रेश कर लो। हाँ देखो नेक्स्ट वन अपने। तो फर्स्ट वन क्या है अपने? पर्सनल प्रोनाउन। और इसकी अपन बात करें अपने, तो देखो ध्यान देना, पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें अपन पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे अपने? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कि कहां पे तो सब्जेक्ट का यूज करते हैं और कहां पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं अपने। तो जब भी बोला जाएगा कि यहां पे सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट का मतलब कौन कौन सा हो सकता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन और दे। और जब बात ऑब्जेक्ट की होगी तो कौन से होंगे? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, वन और दे। ठीक है जी। तो जब बात करेंगे अपन पर्सनल प्रोनाउन की तो इसमें अपन यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो देखिए जरा, सब्जेक्ट और फिर यूज करते हैं अपन मैन वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें अपन पढ़ेंगे अपने कि कहां पे तो सब्जेक्टिव केस आते हैं और कहां पे ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे मैन वर्ब की तो मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। और मैन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना आपने, आवाज आ रही है ना? तो सभी को, कोई है ऐसा जिसकी नहीं आ रही आवाज? हाँ चलो बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, कि जब अपन बात करेंगे अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के नहीं होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा किसके होते हैं? वर्ब के होते हैं। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा किसके होते हैं? वो वर्ब के। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो अपना पहला रूल है इसमें, तो जो रूल फर्स्ट है वो देखो बहुत सिंपल सा है, कि जब अपन बात करेंगे मैन वर्ब की तो मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट। और मैन वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा रूल है कि मैन वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट का यूज करते हैं और मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना अपने। ठीक है जी। देखो जरा कैसे। अब देखो जरा, तो जो रूल है बहुत सिंपल सा है अपने, कि मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। और मैन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? हमेशा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब जो नो है अपने, ये क्या मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब से पहले जो भी आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। मैन वर्ब से पहले जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। और जो मैन वर्ब के बाद आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैन वर्ब के बाद जो आएगा वो हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो वहां पर क्या आएगा अपने? हिम। अब इसमें देखो जरा, मैन वर्ब है तो मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। क्या आएगा? ही। और मैन वर्ब के बाद हमेशा क्या होना चाहिए?
ऑब्जेक्ट। अब यहां पर तो अपने पास जो सेंटेंस है वो सिर्फ एक ही है, तो एक सेंटेंस है तो उसमें उसका सब्जेक्ट और वर्ब चेक करते हैं अपन। अब यदि दो सेंटेंस आ जाए अपने पास इस तरीके से, किससे जुड़ा हुआ है देखो, दैट से, मैन वर्ब, तो मैन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, बिल्कुल करेक्ट है। मैन वर्ब दे रखी है अपने पास में, तो मैन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मैन वर्ब से पहले क्या आएगा अपने, सब्जेक्ट आएगा। तो ध्यान देना कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा मैन वर्ब के होते हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा किसके होते हैं, मैन वर्ब के। ठीक है जी। मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, और मैन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। किसी को भी डाउट इस चीज में, क्लियर है? हाँ, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के होते हैं, वो एक दूसरे के नहीं होते हैं। ठीक है। मैन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और मैन वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तीन पर्सन है अपने पास। ठीक है। अब तीनों में से अपन एक एक सब्जेक्ट लेते हैं, यू भी आ गया और ही भी आ गया, तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, तीनों को लिखा कैसे जाएगा, थर्ड। ठीक है। तो तीनों पर्सन में से एक एक सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, तो इन तीनों का सीक्वेंस क्या होगा, इन तीनों को लिखा कैसे जाएगा। आई भी आ गया, यू भी आ गया और ही भी आ गया, तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन और ये क्या है, थर्ड पर्सन। पर्सन एनवर्ब है, उससे पहले क्या यूज किया, एक से ज्यादा सब्जेक्ट यूज किए अपने। अब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है अपने पास तीनों पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो ध्यान देना कि ये तीनों पर्सन है वो यदि अपने सब्जेक्ट में यूज हो रहे हो, तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उनको लिखा कैसे जाता है वो देखो जरा। तो अपन यूज करते हैं 2 3 1, 2 3 1, और एक अपन यूज करते हैं 1 2 3। तो ये तो अपन तब यूज करते हैं जब सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में हो या गुड सेंस में हो। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि 2 3 1 तो अपन तब यूज करेंगे जब सेंटेंस का सेंस क्या होगा, पॉजिटिव या गुड सेंस होगा। और यदि सेंटेंस है उसका यदि नेगेटिव या बैड सेंस है तो वहां पर क्या आएगा, 1 2 3, जिसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। और यदि सेंटेंस है उसका सेंस पॉजिटिव है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आई? तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो सबसे पहला काम है अपना उस सेंटेंस का सेंस है वो चेक करना, पॉजिटिव नेगेटिव है वो चेक नहीं करते हैं, उसका सेंस है वो चेक करना है, ध्यान रखना। ठीक है। और सेंस और सेंटेंस में बहुत फर्क होता है। ठीक है। तो ऐसे तुक्का नहीं लगाते अपने, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। और आप लोग तुक्का लगा रहे हो 2 3 1 और 1 2 3 रहे। अब देखो, हैव कंप्लीटेड आवर टास्क। अब सेंटेंस का जो सेंस है अपने को यहां से पता चलेगा कि उसका सेंस क्या है। ठीक है। तो देखो जरा, इसका जो सेंस है पॉजिटिव है नेगेटिव है, फर्स्ट वाले का, जो फर्स्ट वाला है इसका सेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है ना। हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया। तो पॉजिटिव सेंस होगा अपने, तो जो सीक्वेंस है वो देखो क्या बनेगा अपने, कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो पॉजिटिव में सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1। बात समझ में आई? अब इसमें देखो जरा, हैव कमिटेड मेनी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां की है, तो गलतियां करना, क्राइम करना। ठीक है। ये सारे सारे नेगेटिव सेंस में आते होते हैं। अब इसका सेंस है वो नेगेटिव है, तो अब चलो बताओ इनमें से कौन सा होगा अपने। सारे लोग कह रहे हैं सी। तो देखो, नेगेटिव सेंस है तो नेगेटिव सेंस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन,
फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। यहां पर अपने पास में थर्ड पर्सन आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहां सेकंड पर्सन आ रखा है, ये भी नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, वो दोनों में है। फिर सेकंड पर्सन होना चाहिए, वो भी दोनों में है। और फिर थर्ड पर्सन, तो ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है अपने। लेकिन देखो, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो और सब्जेक्ट क्या होता है अपने, ही होता है। तो अपना जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, आई यू एंड ही। बात समझ में आई सभी को। तो यदि सेंटेंस है उसका सेंस यदि पॉजिटिव होगा तब तो क्या यूज करें, 2 3 1। और नेगेटिव होगा तो क्या यूज करना है, 1 2 3। बात समझ में आई, किसी को भी डाउट इसमें अपने। चलो बढ़िया, किसी को भी डाउट नहीं है तो अपने। अब एक चीज देखो, देखिए जरा, जो नेक्स्ट रूल है अपने, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा तो ये बताओ, ये वाला सेंटेंस सही है क्या अपने, या गलत है। सही है। सोच लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपने। आराम से क्वेश्चन देखो, 6 बजे तक ऑन रहने दो। अच्छा गलत है, ओके। अब देखो ध्यान देना, यहां पर अपने पास में जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ कितने हैं, 2। तो जो लास्ट में रूल था अपने, वो तो तब था कि जब अपने पास सब्जेक्ट कितने आ जाए, 3। और ये है अपने जब सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही हो। तो ध्यान देना जरा, तो अब ध्यान देना जरा कि यदि अपने पास में सिर्फ 2 ही प्रोनाउन है, 2 ही पर्सन है, वो यूज हो अपने पास, ठीक है जी। तो सिर्फ 2 ही पर्सन यूज होंगे सब्जेक्ट में, तो उनका जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो क्या होना चाहिए, वो देखो जरा। और एक अपने क्या लिखा था, 1 2 3, 2 3। दूसरा सीक्वेंस क्या बनेगा अपने, 3 1। और लास्ट सीक्वेंस क्या बनेगा देखो, 2 1। ठीक है। और इसका जो पहला सीक्वेंस है वो क्या बनेगा अपने, अब यूज करते हैं जब उसका सेंस क्या होगा। दूसरा सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 3। और जो थर्ड सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, वन। सेंस क्या होगा, निगेटिव। और पॉजिटिव सेंस है तो सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1। नेगेटिव सेंस है तो सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3। ये तो तब यूज करता है जब तीनों पर्सन हो। और जब सिर्फ 2 ही पर्सन आ जाए अपने पास में, जब सिर्फ अपने पास में क्या हो, 2 पर्सन, तो उनका सीक्वेंस पॉजिटिव में तो क्या होगा, 2 3 3 1 2 1। और यदि नेगेटिव सेंस वाले हो तो 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है। अब एक बहुत ही काम की और अच्छी वाली चीज ध्यान में देना जरा आपने, ठीक है, कि जब अपन पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, जब भी पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा ही लास्ट में है। पॉजिटिव सेंस में फर्स्ट पर्सन हमेशा ही लास्ट में आ रहा है, देखो। और जब बात नेगेटिव की कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हमेशा ही पहले है। फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा ही काम पर है पहले। ठीक है जी। तो एक सिंपल से ध्यान देना, जो अच्छे लोग होते हैं पहले वो दूसरों की बात करते हैं, खुद को हमेशा लास्ट में रखते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं पहले वो खुद को रखते हैं, बाद में दूसरों को। ठीक है जी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव सेंस होगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा ही आपको पहले मिलेगा।
और जब पॉजिटिव सेंस होगा तो फर्स्ट पर्सन हमेशा कहां पर जाएगा, लास्ट में। और यदि अपने पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, और यदि अपने पास फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दोनों का सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है, देख लो। यदि अपने पास फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दोनों का सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। और फर्स्ट पर्सन हुआ तो डिफरेंस आप इजीली कर सकते हो कैसे करना है अपने। तो बताओ, किसी को भी डाउट है इसमें अपने? हाँ। हाँ, तो अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखो जरा अपने। इसका जो सेंस है वो देखो क्या है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव सेंस होगा अपने तो क्या होना चाहिए, 2 3, 2 1 3 1। यहां पर अपने पास क्या है, 2 3 है। अब 2 3 पे तो अपने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो पॉजिटिव सेंस है चाहे नेगेटिव सेंस, दोनों में हमेशा क्या रहेगा, वो सेम अपने। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है अपने। अब सेकंड वाले में बताओ, देखो तो ना, सब जी आपके भी हुआ था फैमिली में, नियर ठीक हो जाएगी। देखो कोरोना वैसे तो बहुत खतरनाक बीमारी है, थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना शुरू से अपने, ठीक है। और अच्छा, शायरी सुनाओ लास्ट में। चलो वो भी सुना देंगे, लेकिन ये है कि प्रिकॉशन लेके चलना, नहीं तो आपको पता ही है क्या हालत हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इस सेंटेंस की अपन बात करें, इसमें देखो अपने क्या रखा है यहाँ पे, जेल बर्ड्स, ठीक है। अब जेल बर्ड से इसका मीनिंग क्या होता है वो देखो जरा, तभी तक ऐसा लगता है कि नहीं है। क्लास से बड़ी अच्छी बात होना है इस दुनिया में, आप चपेटे में नहीं आए अभी तक, खुश हो। ये बने क्या, ईडियम फ्रेज में काम में आता है, इससे बोलते हैं फन, नटोरियस ऑफेंडर। अब देखो नटोरियस यानी क्या होता है, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, ठीक है जी, उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने, ठीक है। नेगेटिव है, आई एंड यू, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा अपने, आई एंड यू। बात समझ में आई सभी को? तो ध्यान देना कि जब अपन बात करेंगे 3 पर्सन की, तो 3 पर्सन और पॉजिटिव सेंस है तो 2 3 1, नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3, ठीक है जी। इसके अलावा अपन बात करें सिर्फ दो की तो क्या आएगा, 2 3 3 1 2 1। फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में रहेगा, ठीक है। नेगेटिव की अपन बात करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 2 3 1 3, मतलब फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या रहेगा, पहले। सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है जी। मैन वर्ब की, एक सब्जेक्ट तो कैसे यूज करते हैं, ध्यान रखना। बात करना है, ध्यान देना कि एक तो मैन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। मैन वर्ब के अलावा अपन बात करें लेट, लाइक, और जितनी भी प्रेपोजिशन होती है, चाहे कोई सी भी प्रेपोजिशन हो, जितनी भी प्रेपोजिशन होगी, सभी के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, मैन वर्ब के बाद में। इन दोनों जगह हमेशा क्या आएगा अपने, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है जी। देखो जरा कैसे, बैठा करो क्लास में। अब जो यू है अपने, वो क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम। यहां पर प्रेपोजिशन है, लेट, लाइक, और जितने प्रेपोजिशन आ जाए सभी के बाद हमेशा क्या यूज करना है अपने, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। तो एक तो मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और उसके अलावा हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, लेट, लाइक, और जितनी भी प्रेपोजिशन है, चाहे कोई सी भी प्रेपोजिशन आ जाए, इन सभी के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस होगा, ध्यान रखना, कभी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या एरर है अपने, देखो फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात। तो जब भी अपन बात करेंगे मैन वर्ब की, लेट की, लाइक की, और जितने भी प्रेपोजिशन है, इन सभी के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता, इनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इनके बाद हमेशा क्या आता है अपने, ऑब्जेक्ट, धारक इस चीज का अपने, ठीक है जी। तो यहां पर ही नहीं होगा, क्या आएगा, हिम। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। अच्छा, तो ये बताओ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है अपने, कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है, मतभेद,
बस एक का आंसर आया, बाकी किसी को पता भी है क्या इसका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता? बाकियों को किसी को मीनिंग नहीं पता? देखो, कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने विचारों की लड़ाई। यदि किन्हीं दो पर्सन है, उनके विचार एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे के विचारों का विरोध करते हैं, उसके लिए आता है अपने ये वाला। ठीक है जी। तो विचारों में जो मतभेद होता है उससे अपन क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान देना। तो अब देखो, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है। बिटवीन क्या है अपने? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं अपन? ऑब्जेक्टिव केस। अब जो यू है, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या होता है? सेम। आई, ये वो सब्जेक्ट होता है, तो ये तो श्योर है कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन अपने पास डायरेक्ट ही गए कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, तो ये बताओ सेकंड होगा कि थर्ड होगा? इन दोनों में से बताओ फटाफट। सारे लोग सी आंसर बता रहे हैं। अरे बहुत ही बढ़िया। देखो, अब ध्यान देना जरा आपने, कि अभी अपन एक सीक्वेंस लिखा था अपने 2 3 1 1 2 3 वाला, फिर उससे अपने दो का सीक्वेंस बनाया था, है ना? तो वो जो सीक्वेंस है ना, वो सिर्फ सब्जेक्ट के लिए है, ध्यान रखना इस चीज का। उसको कभी भी ऑब्जेक्ट में मत ले आना। ऑब्जेक्ट में आप चाहे वैसे लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। वो सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए है। वो जो वाला जो सीक्वेंस लिखा था वो ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं होता है, अपने ध्यान रखना इस चीज का। उसको सिर्फ किस में अप्लाई करना है? सब्जेक्ट में। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, अपने ध्यान रखना, वो सीक्वेंस वाला। ठीक है? तो ध्यान देना कि यू है वो तो अपनी जगह सही है। समस्या सिर्फ किसमें है? आई में। आई की जगह क्या होना चाहिए था? मी। तो सीक्वेंस क्या हुआ अपना? यू एंड मी। अब आप में से कई धुरंधर क्या करके आ जाएंगे? मी एंड यू, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस है। तो ध्यान देना कि जो सीक्वेंस है वो सिर्फ सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट में वो वाला सीक्वेंस अप्लाई नहीं होता। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना अपने। बात समझ में आई सभी को अपने? बताओ किसी को डाउट हो तो। किसी को भी डाउट नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है ये तो अपने। तो देखो, ये था अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, उनको कैसे यूज करते हैं, जिसे अपने बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोला जाता है इसको अपने? पर्सनल प्रोनाउन। अब जो सेकंड है अपने, वो है अपने पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी। तो देखो ध्यान देना जरा, एक होता है अपने पॉजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो एक तो क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक क्या होता है अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी। तो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये अपने कौन कौन से होते हैं वो देखो जरा। माइन, आवर्स, योर्स, हिज। ठीक है जी। या फिर अपन यूज करें अपने हर्स। देखो, इट का कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, ध्यान रखना इस चीज का, ना ही कभी वन का बनता है अपने। ठीक है जी। और क्या आएगा अपने? देयर्स। ठीक है जी। ये अपने क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन। अब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो अपने देखो कौन कौन से होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर। ये अपने क्या होते हैं?
पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो टेबल थी अपने वो ये थी अपने, देखो जरा, जो टेबल बनाई थी अपने, देखो ये सारे के सारे अपने क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये सारे के सारे अपने क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों के दोनों किस में आते हैं अपने, पॉजिटिव केस में आते हैं अपने। ठीक है जी। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है अपने, वो देखो जरा। ठीक है जी। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा अपने, कि जब अपन बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की, ठीक है जी, तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं अपने, माई प्लस नाउन में। इसको और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, माई प्लस नाउन में। और माई प्लस नाउन है तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, माइन। इन दोनों को आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसे अपन बात करें अवर्स की, तो अवर से इसको अपन और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लस नाउन में। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और प्लस नाइन में। और और प्लस नाउन दे रखा हो तो उसे आप क्या लिख सकते हो, अवर्स। ऐसे कहीं पे मान लो योर्स आ गया, तो योर्स को आप लिख सकते हो योर प्लस नाउन। क्या लिख सकते हैं अपन, योर प्लस नाउन। और योर प्लस नाउन हो तो उसे और क्या लिखा जा सकता है, योवर्स। बात करें अपन हिज की, तो देखो हिज ध्यान देना अपने, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों में हमेशा क्या होता है, सेम होता है अपने। ठीक है जी। तो आप इन दोनों को भी एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो, आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। ऐसे अपने पास आ जाए हर, तो इन दोनों को आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो अपने। ठीक है जी। और इसको भी आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो अपने। तो जब बात करें अपन पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस में अपने दोनों होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, अपने दोनों होते हैं। अब ध्यान देना जरा, जो काम की चीज है वो देखो क्या है, कि जब भी अपने पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा है, जब भी अपने क्या लिखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इन सभी के साथ में नाउन है। पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इन सभी में देखो क्या है अपने पास में, नाउन। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, कि जब भी अपन बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो उसके साथ में हमेशा ही नाउन होना चाहिए। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। ये कभी भी बिना नाउन के यूज नहीं हो सकता। बात समझ में आई। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कि जो नाउन की जगह आए, ना कि नाउन के साथ में। जो नाउन की जगह आए, कभी भी नाउन के साथ में नहीं आ सकता, वही तो प्रोनाउन कहलाता है अपने। तो जो नाउन है वो किसके साथ होता है हमेशा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। पॉजिटिव प्रोनाउन है, इनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं हो सकता, अपने इस चीज का ध्यान रखना हमेशा से। ठीक है जी। जैसे अपन एग्जाम्पल लिखे इस तरीके से, जैसे मान लो अपने पास लिखा जाए ऐसे, ये सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है, बताओ जरा। ये सेंटेंस सही है गलत है, फटाफट बताओ। नाउन का आपस में अधिकार दिखाना, या उन, हाँ अब देखो ध्यान देना एक चीज, कि पॉजेसिव है, इसका मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है किन्हीं एक नाउन पे या दूसरे नाउन का आपस में अधिकार दिखाना, या उन दोनों का आपस में रिलेशन दिखाना। ठीक है जी। तो देखो ध्यान देना, जो रूल है बहुत सिंपल सा है अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की, जब भी किसकी बात होगी, पॉजेसिव प्रोनाउन की, इनकी, तो इनके साथ में कभी भी नाउन का यूज नहीं हो सकता। पॉजेसिव प्रोनाउन इनके साथ कभी भी क्या नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता। और बात करें अपन पॉजिटिव एडजेक्टिव की, इनके साथ में हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है। तो अब अपने जो एग्जांपल लिखा है वो देखो क्या है, आवर्स कंट्री इज ए वास्ट कंट्री, कि अपना जो देश है एक विशाल देश है। ठीक है। तो अब ध्यान देना, कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसके साथ में कभी भी वापस से नाउन का यूज नहीं हो सकता। पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसके साथ में कभी भी वापस से क्या नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता। तो या तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आवर्स, या फिर और क्या लिखा जा सकता है, आवर कंट्री। या तो क्या लिख सकते हो आप, आवर्स, या फिर क्या लिख सकते हो, आवर कंट्री।
तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? नाउन। पजेसिव प्रोनाउन है तो उसके साथ में कभी भी नाउन का यूज नहीं हो सकता। इतनी सी बात समझ में आई सभी को? किसी को भी डाउट इसमें? हाँ मनीषा जी बताइए, क्या डाउट है? अच्छा नहीं है डाउट। केवल अवर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अवर्स का मतलब ही देखो, अवर्स लिखो या अवर कंट्री लिखो, बात एक ही है। मैंने अभी तो आपको कहा था कि इन दोनों का एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में चेंज करके लिख सकते हैं। तो अवर्स बोलो या अवर कंट्री बोलो, एक ही बात होती है अपने। ठीक है शुभांशु जी? आवाज आ रही है सभी को? चलो तो बढ़िया। अभी ले लेना स्क्रीनशॉट वगैरह जिनके हो गए थे। अरे वो लाइट चली जाती है ना कभी कभी। चलिए, तो देखो अपने इस पे ध्यान देना थोड़ा सा अपने वापस से। ठीक है। क्लास अपनी 4 से 6 होती है। आपका तो नाम ही बड़ा अजीब सा है यार। VPA है। क्या नाम है आपका भाई? हाँ गुड इवनिंग सौरभ। गायत्री, ओके। हाँ गायत्री जी, अपनी क्लास 4 से 6 बजे तक है। अब थोड़ा इधर ध्यान दो वापस से अपने। ठीक है। तो अपन लास्ट वन देखा था अपने कि पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन का। ओ सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव इसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? नाउन का। और पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा था, एग्जाम्पल लिखा था अपन ने। तो अब ये बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है? और सोच लो आराम से। अब देखो ध्यान देना कि ये वाला जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये वाला जो सेंटेंस है ये अपने ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। तो ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन इसमें कॉमन एरर है। देखो कैसे। यदि ये वाला अपन सेंटेंस लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, यदि इसको ऐसा लिखते हैं अपन, अवर्स इज ए वास्ट कंट्री, तो यहां पर अपने पास में देखो क्या है? नाउन है अपने पास में। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, जब अपने पास पहले से नाउन दे रखा है तो वहां पर अपन क्या यूज कर सकते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। और सेंटेंस का पूरा मीनिंग भी आएगा। और अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अवर्स है वो किसके लिए काम में है? कंट्री के लिए काम में है। कि वो अवर्स है वो किसके लिए काम में है? कंट्री के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में अपने को कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं, कि क्या चीज 10 दिन से बंद थी। कहीं से भी पता चल रहा है कि अपने को? नहीं। तो ध्यान देना कि पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ कभी नाउन नहीं आता। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि सेंटेंस में जरूर नाउन होना चाहिए। जैसे यहां पर सेंटेंस अपने पास में क्या था? नाउन। तो यदि सेंटेंस में नाउन दिया हुआ है तो ही पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज का। तो अब यहां पर क्या नहीं आएगा? अवर्स नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे अपन? आवर क्लास वर्ड्स। तो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ में हमेशा नाउन आता है। और पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ में कभी नाउन नहीं आता। लेकिन ध्यान रखना कि सेंटेंस में जरूर क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। यदि सेंटेंस में मेरे पास नाउन नहीं दे रखा तो वहां पर पजेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये बात समझ में आई सभी को? किसी को भी डाउट? चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब जो काम की चीज है वो वापस से ध्यान देना अपने कि यहाँ पे जो अपने लिखा है आवर क्लास, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे अपने लिखा है आवर क्लास, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बताओ जरा।
हाँ बिल्कुल सही बात, ये अपने सब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि जो अपने पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस में दोनों आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी। ये अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो अपने पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी। जैसे अपन यूज करें इस तरीके से अपने, अब देखो, अब ये अपने पास यहाँ पे दो सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो माइन है, मुझे ये बताओ, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यहाँ पर जो माइन लिखा है अपने, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? और सब्जेक्ट है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अब ये बताओ जरा कि यहाँ पर जो योर स्टोरी है, ये क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अब ये बताओ योर स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है? हाँ। तो देखो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, अपने सब्जेक्ट से। ठीक है। तो अब देखो, अपने यहाँ पे यूज किया माइन। अब दूसरा इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, इसको और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, माई स्टोरी में। तो माइन लिखो या माई स्टोरी लिखो, बात तो एक ही है। यहां पर देखो अपने पास में क्या है, माई स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो ये तो अपने पास सब्जेक्ट, और ये अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, योर स्टोरी। तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन भी लिख सकते हो और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लिख सकते हो। डिफरेंस इतना ऐसा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन है तो उसके साथ में कभी भी नाउन का यूज नहीं हो सकता। जबकि आप इनको सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट। तो पॉजेसिव केस दोनों में आता है, सब्जेक्ट में भी आता है और ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ सकता है। अपने ध्यान रखना इस चीज का। अब जो रूल है उस पर ध्यान देना अपने। जो रूल है अपने, इसमें ध्यान रखना इसका, कि जो पॉजेसिव केस है, अब पॉजेसिव केस का मतलब वो एड, जो रूल है आ सकता है। अपने ध्यान रखना इस चीज का, कि जो पॉजेसिव केस है, अब पॉजेसिव केस का मतलब वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है जी। ये अपने सब्जेक्ट में भी काम में आता है और ऑब्जेक्ट, आप दोनों में से किसी भी जगह लगा सकते हो इसको। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में काम में आता है अपने। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। अब जो काम की चीज है अपने, वो देखो क्या है। तो आप इसे दोनों जगह लगा सकते हो, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। अब जो काम की चीज है वो देखो अपने क्या है, कि जैसे मान लो अपने पास इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाए। ये भी अपन ने देखा है अपने, कि आप इसे सब्जेक्ट में भी लगा सकते हो और ऑब्जेक्ट में भी लगा सकते हो। तो जो अपना रूल है उस पर ध्यान देना जरा, कि जो रूल है वो क्या है। रूल बहुत सिंपल सा है, कि जब भी अपन कंपैरिजन करें या एक समान दिखाएं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो आता है एज एज, एक आता है सो एज, एक अपन यूज करते हैं देन, और एक अपन यूज करते हैं टू। तो जब दो को एक समान दिखाया जाए तो वहां पर आता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। दो के बीच कंपैरिजन हो तो कंपेरेटिव डिग्री। ये अपन आगे चल के एडजेक्टिव में पढ़ेंगे ये चीज। अब जो काम की चीज है उस ध्यान देना जरा अपने, कि जब भी किन्हीं दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो या उनको एक समान दिखाया जाए, तो वो हमेशा सेम केस में होने चाहिए। जैसे आपके मैथ्स में होता है ना, एक्स वाई के जो पद होते हैं, उनकी कंपैरिजन हमेशा एक्स वाई से ही करते हैं, तभी तो आंसर आता है अपना।
तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। यदि इधर अपने पास में सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। और यदि इधर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। और यदि इधर अपने पास पॉजिटिव केस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव केस। तो ध्यान देना, रूल सिंपल सा है कि जो पॉजिटिव केस है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या रहता है, हमेशा सेम। लेकिन जब भी किन्हीं टू पर्सन्स और थिंग्स है उनके बीच कंपैरिजन हो या एक समान दिखाया जाए तो दोनों तरफ केस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसका। ठीक है जी। तो अभी अपने जो एग्जाम्पल लिखा है वो देखो जरा एक बार। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें देखो, ही इज एज हैंडसम एज मी। यहां पर अपन दो पर्सन को एक समान दिखा रहे हैं, उन दोनों पर्सन की क्वालिटी क्या है, सेम है। अब उनकी क्वालिटी सेम है तो उनका जो केस है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि या तो दोनों सब्जेक्टिव में होने चाहिए या फिर दोनों ऑब्जेक्टिव में होने चाहिए। तो बताओ फर्स्ट वाले में क्या एरर है। आएगा ना, बिल्कुल सही बात। क्योंकि दोनों तरफ केस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि इधर सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। बात समझ में आई। और जब अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब ये सेम चीज वापस से रिपीट होगी अपने अच्छे से। ठीक है। अब जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें बताओ अपने क्या एरर है। जो सेकंड सेंटेंस है इसमें बताओ क्या एरर है। सेकंड सेंटेंस में क्या एरर है। अब देखो ध्यान देना, यहां पे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन दोनों में से ज्यादा वाइजर कौन है, ज्यादा बुद्धिमान कौन है, कंपैरिजन हो रहा है। यहां पर मैंने लिखा है रोहित्स ब्रदर, अपोस्ट्रोफ एस है। जैसे आप और कैसे लिख सकते हो, द ब्रदर ऑफ रोहित, नाउन एंड केस में पढ़ा था अपन ने। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है मोहित्स, तो मोहित्स लिखो या मोहित्स ब्रदर लिखो, बात तो एक ही है। मोहित्स लिखो या मोहित्स ब्रदर लिखो, बात तो एक ही है। जब पहले से अपने पास ब्रदर लिखा है तो वापस से ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं होती अपने कभी भी। ठीक है जी। तो ये सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव केस है अपने पास, सही है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड वाले में बताओ क्या एरर है। जो थर्ड वाला है उसमें बताओ क्या एरर है। माइन इज टॉलर देन योर ब्रदर। फटाफट बताओ थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। मैंने लिखा था कि जब अपन बात करें पॉजिटिव प्रोनाउन की तो इसके साथ में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ में हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखो यहां पर मैं माई लिखूं या माई ब्रदर लिखूं, बात तो एक ही है। दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कि दोनों में से टॉल कौन है। दो के बीच कंपैरिजन है, दोनों तरफ क्या है अपने पास, पॉजिटिव केस। ठीक है। दोनों तरफ केस सेम है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जबरदस्ती एरर नहीं ढूंढते। तो ध्यान देना कि या तो दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, या दोनों तरफ ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, या दोनों तरफ पॉजिटिव केस होना चाहिए। वो केस हमेशा क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। बात समझ में आई। तो अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा। ये तो आप आराम से इजीली बता सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो प्रीफर का मतलब होता है वरीयता देना। प्रीफर क्या होता है, प्राथमिकता देना, वरीयता देना। तो प्रीफर के साथ में हमेशा ही टू आता है। प्रीफर के साथ हमेशा ही टू आता है, कभी भी देन का यूज नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। तो एक ऑप्शन तो चलो मैं हटा देता हूं कि प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, कभी भी देन नहीं आता। तो यहां पर दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है अपने, हिज एडवाइस और
योर एडवाइस। तो एक बार बताओ जरा कि इनमें से कौन सा हो सकता है? सी आएगा। इतने सारे वो लोग ऑनलाइन है, आंसर सिर्फ 5-6 का ही आया है। देखो ध्यान देना, वापस से अपने जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसको स्टार्टिंग से वापस से सुनना जरा, कि पॉजिटिव प्रोनाउन है इसमें अपने, जब भी अपन बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव की, कौन कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर वगैरह। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके साथ हमेशा ही नाउन होना चाहिए, वो कभी बिना नाउन के नहीं आ सकता। ठीक है। सेकंड, पॉजिटिव प्रोनाउन है वो अपने कौन से होते हैं? माइन, अवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, देयर्स वगैरह। इनके साथ कभी भी नाउन नहीं आ सकता। पहला पॉइंट ये था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमेशा नाउन होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ कभी भी नाउन नहीं आ सकता। ये फर्स्ट पॉइंट था अपना। ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखो जरा, कि प्रीफर है तो प्रीफर के साथ देन कभी नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट गया। तीनों ऑप्शन में टू है, तीनों ऑप्शन में क्या है? टू। तो अपना जो पहला पॉइंट वो अपना क्या था, कि जब अपन बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए? नाउन। क्या अपने पास इसके साथ में नाउन है? नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और जो पॉजिटिव प्रोनाउन है इसके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं हो सकता। पॉजिटिव प्रोनाउन है इसके साथ में कभी भी क्या नहीं आ सकता? नाउन नहीं हो सकता। तो ये वाला वैसे सही नहीं हो सकता अपने। अब एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, कौन सा? टू योर्स। तो आंसर क्या होगा अपना? सी। अब एक चीज देखो, यहां पे अपन टू योर्स लिखे या टू योर स्टोरी लिखे, वो एडवाइस लिखे, या फिर टू योर एडवाइस, बात एक ही है। तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव प्रोनाउन। और पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। बस सिंपल सा ध्यान रखना कि पॉजिटिव प्रोनाउन है तो कभी नाउन नहीं होगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए? नाउन। अब यहां पर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, एक को प्राथमिकता दे रहे हैं, दोनों तरफ केस क्या है अपना? सेम है। इधर भी पॉजिटिव केस और इधर भी क्या है? पॉजिटिव केस। तो ध्यान देना कि किन्हीं दो पर्सन्स और थिंग्स के बीच जब भी कंपैरिजन होगा, उनका केस हमेशा सेम होना चाहिए, कि या तो दोनों सब्जेक्टिव केस होने चाहिए, या दोनों ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव केस होना चाहिए। बात समझ में आई? अब ये बताओ किसी को भी डाउट है इसमें अपने? समझ गए सारे लोग? चलो बढ़िया, तो फिर स्क्रीन शॉट ले लो। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे अपने। ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लो एक बार फटाफट अपने। हाँ जी, थैंक यू। वोकेब अपन कल पढ़ेंगे आदर्श बेरवा जी। आज क्या टाइम हो गया अपनी क्लास का? वोकेब कल देखेंगे अपने। ठीक है, ओके, वेलकम जी। तो एक बार ये सारी चीज वापस से पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो अपन कल डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपको नाउन के क्वेश्चंस भेजे गए थे वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, वो बड़े काम के हैं अपने। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, बाकी अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।